सो मैं निकल पड़ी सुबह सुबह अपने डेस्टिनेशन की और आज मैं जा रही हूँ ताजमहल। इतना भी सुबह नहीं था, लेकिन स्मोक की वजह से मौसम ऐसा दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। दिवाली के बाद तो हो ही जाते हैं, तो इसका नज़ारा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि कितना सारे चिड़िया साथ में उड़ रहे हैं, तो हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहे थे। तो फिर मैं जा रही हूँ अभी ट्रेन स्टेशन। फिर मैं बैठ के ट्रेन में और ये चल पड़ी। उसके बाद हम पहुँच गए आगरा कैंट। वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और फिर थोड़ा आई लव आगरा में थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाना, वीडियो वगैरह बना ली। फिर हम ऑटो लेने जा रहे हैं ताजमहल के लिए और ये है थोड़ा स्टेशन नहीं है, आगरा कैंट स्टेशन नहीं है फ़ोटो खिंचाने के। फिर हम निकल पड़े ऑटो लेकर, बस अभी पहुँचने वाले हैं ताजमहल। हम ताजमहल के टोटल 4 गेट थे, तो हम वेस्ट गेट से गए थे एंट्री करके। थोड़ा दूर है, 200 मीटर तक तो है, शायद 200-500 मीटर तो हो सकते पैदल जाने। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, ऊपर से गर्मी इतनी थी। उतना तो गर्मी बाहर तो नहीं था, लेकिन ताजमहल के आसपास बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं कैब लेकर जाती, लेकिन ये सही था कि मेरे पास ग्लव्स थे, क्योंकि मैं अगर आप लोग मतलब ताजमहल के लिए ट्रिप बना रहे हो, मतलब जाने का कुछ सोच रहे हो, तो मैं तो यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि साथ में एक कैप और सनग्लास ज़रूर लेकर जाए और साथ में एक बोतल भी कैरी करें, क्योंकि वहाँ घूमते घूमते बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है और धूप भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि सर्दी में भी जाओगे तो, लेकिन उसके आसपास जैसे आप एंट्री करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो संगमरमर से बना हुआ है। तो सारा जो सूरज की किरणें हैं वो अपनी तरफ एब्सॉर्ब तो नहीं, मतलब वैसे ही कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ। और हम पहुँच गए फाइनली। और ऐसे मतलब ये जो मोमेंट है ना, ये जो मेन गेट है, मेन गेट से जो ताजमहल है, अभी देखो सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये मोमेंट हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कैसा लगता है कि हाँ, दुनिया के 7 अजूबे में से एक है ताजमहल और वो हम अपने आँखों के सामने देख रहे, तो बिलीव नहीं होते। और ये तो भाई साहब मेन गेट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। कोई नहीं, हम और आगे चलते हैं देखने के लिए। बिलीव ही नहीं हो रहे कि हम सच में देख रहे हैं ताजमहल, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है ना कि नहीं हम मतलब सपने में हैं। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत क्योंकि वीडियो और फ़ोटो खींचने में भी तकलीफ़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़। तो थोड़ा सा इसका वीडियो बनाकर हम चल पड़े आगे। और ये मैं जा रही हूँ, पता नहीं आज मुझे इतनी क्यों मोटी मतलब मैं देख रही हूँ, एक कपड़े की वजह से ये ना बहुत फुला हुआ सा है, और मुझे देखने में बहुत ही ऑकवर्ड फील लगी। यार अगर मुझे पहले पता था तो मैं तो बिल्कुल ही पहन के नहीं जाने वाले थे, लेकिन कोई नहीं। फिर हम सारे मतलब मैं कोशिश करूँगी कि पूरा आप लोगों को ताजमहल के सारे आसपास के सारे मतलब जो उसका जो भी है मतलब सारे वीडियो आप लोगों को दिखा सकूँ। और जितने पास आ रही उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ये मैं थोड़ा सा वीडियो और आगे चल कर देखते हैं कि क्या है। ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि हाँ, क्योंकि ये तो कवर है ना, तो इसीलिए शू और सैंडल पहन कर नहीं जा सकते। और ऊपर से संगमरमर की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी, आसपास इतनी गर्मी है तो ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होंगे, तो इसीलिए एक ना मतलब डिस्पोजेबल होते हैं, सॉक्स जैसा ऊपर ही डालना होता है, तो वो पहन कर ही जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके आसपास इतनी गर्मी, तो वहाँ कितनी गर्मी का ऊपर से कवर है, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है ना कि नहीं चलते, यहाँ से देख लेते आराम से, कोई नहीं। और ऊपर से टिकट लेने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन, क्योंकि आप लोगों को मैं और एक बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, उसके बाद चाहे अगर आप लोग वहाँ से अगर टिकट लेने की सोच रहे हैं तो मैसेज बता 2-3 घंटे पहले आप लोग को टिकट मिलेंगे नहीं। और ऊपर से धूप, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होते हैं, तो इसलिए पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। और अगर आपको ऊपर जाना है तो वहाँ भी भीड़ होते हैं और वहाँ एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है। तो सिंपल टिकट आपको 45 पर पर्सन ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूँगी कि जहाँ से आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और पास गए, और उसके पास ही थे एक मस्जिद, तो मस्जिद में थोड़ा सा हम बैठे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लग जाए, और यमुना के पास थे, तो हाँ वो भी हमने देख लिया। फिर हम सोचे कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि आने में लेट हो जाएंगे, तो फिर हम निकल पड़े। तो ये जो गाड़ी दिख रही है ये एक्चुअली पास में गोल्फ फील्ड है, तो वहाँ जाने के लिए लोग यहाँ बैठ कर जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्या जाए, गोल्फ फील्ड तो है, क्या देखें। तो फिर हमने देखा एक फूस बंगला, उसके बाद बहुत सारे फ्लेवर के पेठा मिल रहे थे, जो आकर के फेमस मिठाई है, तो मैंने तो एक ले लिया। और मैं सच बताऊँ खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था कि ऐसा 7:30 में खा जाऊँ। तो फिर
मैं गई थी मीना बाज़ार, वहाँ फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, तो वहाँ तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिलते हैं जो कैदी अपने हाथों से बनाते हैं। और ये है संगमरमर का एक ज्वेलरी बॉक्स, काफ़ी महंगा मिलता है, प्राइस इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन फिर भी मैं लेकर आई। और साथ में मैं मम्मी के लिए केले के पत्ते से बनी हुई एक साड़ी भी लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये देखने में ना एकदम आसाम सिल्क जैसा है, आसाम सिल्क के जो कपड़े होते हैं वैसा ही है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस ठीक है, कोई नहीं, प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं मम्मी के लिए लेकर आई। और साथ में एक पंच धातु से बने हुए एक चेन जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, पहनना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी के लिए ये भी ले लेती हूँ। और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं थे, और पैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस के है हैंडीक्राफ्ट से, तो वैसे भी हाई प्राइस में मिले, तो इसलिए मैं नहीं ली और मैं वापस आ गई। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।